हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 11th। और आज आप लोगों की प्रैक्टिकल क्लास है केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग आज समझ लेंगे कि हमें किस चीज़ का प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ड पकड़ते हैं, सॉल्ट, हिंदी में लवण कहते हैं। ठीक, सॉल्ट और लवण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसमें कौन सा क्या टेस्ट करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो अम्ल और क्षार हिंदी मीडियम के लिए आपने सुना ही होगा, और इंग्लिश मीडियम में कहते हैं इसको एसिड और बेस। जब एसिड और बेस की बोले तो अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो उसके न्यूट्रलाइजेशन से उसके उदासीनीकरण से आपको जो पदार्थ मिलता है उसको हम लोग लवण कहते हैं। ठीक, बोर्ड पे देख लेते हैं, कोई बच्चों को डाउट होगा अम्ल और क्षार क्या होता है, लेकिन एसिड बेस क्या होता है तो आपने 10th में भी पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ाया गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, HCl, ये आपका क्या होता है, एसिड होता है, हिंदी में अम्ल कहते हैं। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। ठीक, अच्छा इसको अम्ल क्यों कर रहे हैं, आपने अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वे यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं, इंग्लिश मीडियम में कि विच सब्सटेंस गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब कि इसको हम लोग जो वाटर के अंदर डालेंगे तो ये H+ दे देगा। ठीक, बेस क्या होगा, जो OH नेगेटिव देगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ से H क्या निकलेगा, पॉजिटिव, तो Cl क्या निकलेगा, निगेटिव। NaOH आपका निकलेगा निगेटिव, तो H कैसे निकलेगा, पॉजिटिव। ये दोनों अपोजिट चार्ज आपस में कंबाइन हो जाएंगे और NaCl फॉर्म कर लेंगे और वाटर फॉर्म कर लेंगे। तो आपने क्या देखा, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करी, वाटर बनाया और आपको क्या मिल गया, यहां पर सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट क्या होते हैं, आपके डिफरेंस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उस डिफरेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो यहां देख सकते हैं, देखो यहां पर CH3 COOH, एसिडिक एसिड। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने NH4OH के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है क्योंकि ये OH नेगेटिव देगा, तो यहां से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर फॉर्म कर लेगा, और यहाँ CH3 COO NH4 कंबाइन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, CH3 COO NH4, 4 है बच्चा, देख लेना। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, ये आपने समझ लिया है कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और वाटर रिमूव होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि उसी सॉल्ट में, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक कागज में एक कंपाउंड दे रखा है और ये सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट में पता है हमें क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल कौन कौन सा है। क्या, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या होता है, तो पहले हम ये जान लेते हैं, फाइंड आउट तो करना तो सीख ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका टास्क भी लिखा है, आइडेंटिफाई ऑफ एसिड एंड एसिडिक रेडिकल, और यहाँ पर भी आपका क्या, बेसिक रेडिकल। अम्लीय मूलकों की पहचान करना और क्षारीय मूलकों की पहचान करना। तो अभी हम लोग बात करते हैं अम्लीय मूलक क्या होते हैं और क्षारीय मूलक क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, आप लोग बोर्ड पे देख लीजिएगा सभी बच्चे, जैसे कि HCl है, HCl आपका क्या है, एसिड, अम्ल है, और अम्ल क्या करेगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा, और क्या बचा, Cl निगेटिव। एसिड के H+ लूज करने के बाद जो निगेटिव चार्ज एलिमेंट, आयन या मॉलिक्यूल जो भी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। ठीक है, इसको भी रेडिकल कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो रेडिकल है आपका एसिड से निकल रहा है ना, तो इसलिए इस रेडिकल को क्या कहेंगे, एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल या अम्लीय मूलक। फिर से सुन लीजिए हिंदी में वाले बच्चे,
अम्ल के H+ त्यागने के बाद ऋणात्मक यौगिक या आयन या अणु जिस पे ऋणावेश उत्पन्न होता है या ऋणावेश उपस्थित होता है उसको अम्लीय मूलक कहते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, समझ आ गया? ठीक है, मैं फिर से देख लो एक बार। एसिड से H+ निकला, जो Cl नेगेटिव बचा उसको एसिड रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल को है लेकिन एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एसिड से मिला है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक रेडिकल के। जैसे कि हमने बात करी NH4OH, ठीक, ये आपका बेस है क्योंकि ये OH नेगेटिव देगा, तो ये क्या हो गया? NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बेस के OH नेगेटिव लूज करने के बाद बचा पॉजिटिव आयन आपका क्या कहलाएगा? बंद करो। आ रहे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक रेडिकल क्या है। वही ना नॉर्मल सा कि बेस के OH नेगेटिव रिमूव होने के बाद जो कैटायन मिलता है, जो पॉजिटिव आयन मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल। वेरी गुड। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत टाइप ऑफ एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बेस होते हैं। तो सबके H+ लूज करने के बाद क्या होगा? कई सारे आपके अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल मिलेंगे, और बहुत सारे बेस के क्षार के OH नेगेटिव रिमूव करने के बाद आपको क्या? क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल मिलेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, ये टेबल आपकी अम्लीय मूलकों की है। क्या है? अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल देखिए आपको यहाँ पर 12-13 दिख रहे होंगे। इसको हमने ग्रुप वाइज में डिवाइड किया है, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप एंड थर्ड ए ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप अभी ग्रुप वाइज क्यों अलग किया है? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो रेडिकल्स होते हैं ये ओनली फॉर डाइल्यूट H2SO4 से ही रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, ये ओनली फॉर कंसंट्रेट, बोले तो सांद्र H2SO4 के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। और थर्ड के लिए हम जब कराएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने बेसिक रेडिकल की लिस्ट आ गई होगी, और बेसिक रेडिकल की लिस्ट जो है वो 0 ग्रुप से स्टार्ट होती है। 0, फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, आगे काफी लिस्ट है, और हर ग्रुप में आपको रेडिकल दिखाई दे रहा होगा। तो ये रेडिकल आपको समझ में आ गया, और कौन कौन से रेडिकल कौन कौन से ग्रुप में रखें ये भी आपको चार्ट में आपने देख लिया है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको जो सॉल्ट मिलेगा, आप बोर्ड पे देखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देख लें। अब आपको ये दिख रहा होगा जिससे ये मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ से जो कंपाउंड मिल रहा था वो कंपाउंड क्या मिल रहा था? CH3COONH4। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, जब ये बना होगा तो CH3COO निगेटिव निकला था, क्योंकि एसिड के H+ लूज करने के बाद तो ये हमारा एसिड रेडिकल होगा। क्या होगा? एसिड रेडिकल। और NH4 पॉजिटिव निकला था, तो ये आपका क्या निकला था? बेसिक रेडिकल। तो इसका मतलब जो सॉल्ट होता है आपका लवण, उसके अंदर अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों ही होते हैं, है ना? तो जैसे मैंने लिखा है तो आप देख के समझ जाओगे कि ये कौन से ग्रुप का है। लेकिन अगर आप लोग को सॉल्ट जो है वो इस तरीके से दिया जाए, और आपसे कहेंगे कि आप इसमें बताओ कि इसमें कौन सा अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक है, कहने का मतलब इंग्लिश में एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल, तो भाई आप लोग देख के तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा। तो इसके लिए मैं टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, उस टेस्ट से ही हम बता सकते हैं कि इसमें अम्लीय मूलक है कि क्षारीय मूलक है और कौन सा है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा डाउट लगता है तो इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करा के शुरू से देखेंगे तो सेकंड या थर्ड में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, या दोबारा हमसे पूछ लेंगे। ठीक, तो अब मैं आपका कंटिन्यू टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। इस कांच की ट्यूब को हम लोग टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ट्यूब तो दिख रहा है, टेस्ट वर्ड क्यों करा है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि सॉल्ट को डाल के कि इसमें एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल तो टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इस ट्यूब को हम टेस्ट ट्यूब कह रहे हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने इस स्टैंड में रख दिया, ये स्टैंड है क्योंकि इसमें टेस्ट ट्यूब खड़ी है, तो इसको बोलेंगे टेस्ट ट्यूब स्टैंड, क्योंकि इसमें टेस्ट ट्यूब ही रखते हैं। दैट्स क्लियर। इसके आपको ड्रॉपर दिख रहा होगा, आपको याद आ गया होगा छोटे में जब बुखार हो जाता था मम्मी ऐसे कुछ ड्रॉपर से दवाई पिलाती थी, इसलिए इसको ड्रॉपर कह रहे हैं, क्योंकि हम रिएजेंट्स का यूज करेंगे इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी भी कंपाउंड को डालने में। ठीक, ये रॉड है, ठीक है, रॉड छड़ हो गई,
और ये जो छड़ है, रॉड है, ग्लास की, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्लास रॉड, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के नेम भी मालूम होना भी जरूरी होता है, ठीक। इसको होल्डर कहते हैं, होल्डर का यूज बताएंगे, आपको समझाएंगे इसको होल्डर क्यों कह रहे हैं, ठीक। क्योंकि इससे कई चीज होल्ड करी जाती है टेस्ट ट्यूब को, ठीक। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको स्प्रिट लैंप भी चाहिए होता है, इसके अंदर स्प्रिट भरी होती है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड, कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शन क्या होती है विदाउट हीट, मतलब बिना गर्म की हो जाती है, कुछों में क्या होता है कि हमें हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब भी टेस्ट ट्यूब को लेंगे तो टेस्ट ट्यूब को होल्डर में ऐसे फिक्स कर लेंगे। और जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ध्यान देंगे आपके हैंड में ग्लव्स होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएजेंट होते हैं ये एसिड और बेस होते हैं, और आपको मालूम है कि ये हम लोग के लिए कितने हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन्स के लिए। स्किन डैमेज हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि हम करते करते हैबिट हो चुकी है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। आपको गिवन सॉल्ट होगा, मतलब दिया गया लवण, ठीक है। इस दिए गए लवण में हम लोग क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेंगे। आप लोगों ने देख लिया होगा कि टेस्ट ट्यूब में स्मॉल क्वांटिटी हमने इसकी डाल ली है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड रेडिकल टेस्ट, ठीक। तो एसिड रेडिकल के टेस्ट के लिए इसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ड्रॉपर से ही डाल लेंगे, देखिए। जैसे ही आपने इसमें क्या किया होगा, डाइल्यूट H2SO4 डाला होगा, तो देखिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे रही है, कोई कलर या साउंड या लिक्विड ये हिलता नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब कि इसमें एसिड रेडिकल अम्लीय मूलक का फर्स्ट ग्रुप क्या है, अब्सेंट है, क्या है, अनुपस्थित है। इसलिए हम लोग सेकंड ग्रुप में चलते हैं, सेकंड ग्रुप में चलते हैं। सेकंड ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में, मतलब थोड़ी सी मात्रा सॉल्ट की, लवण की हमने ले ली है, ठीक है। ड्रॉपर की हेल्प से हम इसमें मिलाएंगे कंसंट्रेट H2SO4, और कंसंट्रेट H2SO4 की जब भी बात आएगी आप स्मॉल क्वांटिटी ही लेंगे, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में आपने क्या किया, कंसंट्रेट H2SO4 डाला और इसको हल्का सा हीट कर लें। हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ गैस निकल रही है, ठीक है। हल्का सा धुआं निकल रहा होगा, ठीक है। इसको आप सूंघेंगे तो इसकी जो स्मेल होगी वो पंजेंट स्मेल होगी, मतलब तीखी स्मेल। देखो आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को वीडियो में, ठीक है। हल्का सा धुआं निकल रहा है, ठीक। जब इसको सूंघेंगे तो इसकी स्मेल कैसी होगी, पंजेंट स्मेल होगी, तीक्ष्ण गंध होगी, ठीक है। तो तीक्ष्ण गंध अगर लगी तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन। अब ये Cl नेगेटिव कन्फर्म है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, NH4OH, ये लिक्विड एक आपका सोल्यूशन है NH4OH का, उसमें इस ग्लास रॉड को डालेंगे, और डालने के बाद हम इस रॉड को इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लेके जाएंगे, और आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्यूम धुआं निकल रहा था वो डार्क हो गया है। क्या हो गया है, डार्क हो गया है। देखेंगे, ये देखिए डार्क धुआं निकलने लगा, ठीक है। जब डार्क फ्यूम निकलेगी वाइट कलर की, तो आप समझ जाएंगे कि क्लोरीन कंफर्म है, ठीक है। तो आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो गया और आपको पता चल गया कि आपका जो रेडिकल था वो क्या था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मैंने क्या बताया। इस सॉल्ट में मुझे एसिड और बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में
होल्डर लिया, थोड़ी सी सॉल्ट को डाला, सॉल्ट में डालने के बाद कंसनट्रेट H2SO4 डिप किया और हीट किया। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट कंसनट्रेट डालेंगे तुरंत रिएक्शन हो जाती है, मॉइस्चर आ गया होगा रखे हुए, तो मुझे हीट करना पड़ा। हीट करने के बाद वहाँ से गैस निकली, जब उन्हें सूंघा, उसको स्मेल किया तो उससे पंजेंट स्मेल, तीखी गंध स्मेल आई, तो मुझे लगेगा क्लोरीन हो सकता है, मे बी। कन्फर्म करने के लिए क्या किया, NH4OH से भीगी हुई ग्लास रॉड को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले गए तो वहां से फ्यूम निकला, डार्क फ्यूम, आपने देखा होगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि Cl नेगेटिव आपका एसिड रेडिकल है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसी में ही बेसिक रेडिकल भी एक है, तो बेसिक रेडिकल के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फंडा है कि स्मॉल अमाउंट हमने क्या किया, सॉल्ट का ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, NaOH डालेंगे। क्या डालेंगे, NaOH का स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इसको डालने के बाद इसको हीट करेंगे। जब जो भी आप रिएजेंट्स में डालें, अगर वो रिएक्शन नहीं देता है तो उसको हीट करना पड़ता है। ठीक है, और हीट करने का फंडा भी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कंपाउंड को, टेस्ट ट्यूब को ऐसे गर्म नहीं करेंगे, हमेशा तिरछा गर्म करेंगे। ठीक है, आपने देखा हो घर पे कोई भी लिक्विड आप जब गर्म करते हो, चाहे वाटर हो गया, दूध हो गया, तो जब वो गर्म होता है, काफ़ी देर उबलता है, तो क्या होता है, वहाँ से गिर जाता है, फैल जाता है। अगर हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके गर्म करेंगे तो कंपाउंड ही बॉयल होके ऊपर जंप करता है, और जंप करेगा तो उसके अंदर एसिड बेस होता है। तो चलो दूध गिरा, हाथ पैर में लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जंप करके आपके फेस पे, आपके कपड़ों पे आएगा तो नुकसान आपका ही होता है। हमेशा गर्म करने का फंडा क्या होता है, तरीका क्या होता है कि इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा बेंड कर लेते इस तरफ। ठीक, और करते कैसे, हल्का सा गर्म करते हैं, फिर ले जाके शेक करते हैं, हल्का सा गर्म करेंगे, फिर ऐसे करके शेक करेंगे, हल्का सा गर्म, और उसको शेक करेंगे। ठीक है, जब ये गर्म हो जाए, ठीक, इसे धुआं निकलने लगेगा, हल्का हल्का दिखाई देगा आप लोगों को। फिर आप इसको स्मेल करेंगे। कई में क्या होता है, ऐसी कलरलेस गैस निकलती है, उसको सूंघना भी पड़ता है, ठीक, टेस्ट के लिए। तो जब इसको सूंघेंगे तो इसकी स्मेल जो होगी वो अमोनिया जैसी होगी। कई बच्चे कहेंगे कि हम सूंघा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, तो जब ऑफलाइन आपके प्रैक्टिकल होंगे तो आपको ये सूंघना भी पड़ेगा, और जब सूंघेंगे तो इसकी स्मेल अमोनिया जैसी लगेगी, NH3 की तरीके। ठीक है, अब अमोनिया जैसी स्मेल आ गई तो आप श्योर हो जाएंगे हल्का सा कि जीरो ग्रुप रेडिकल है, बेसिक रेडिकल। क्या है, जीरो ग्रुप बेसिक रेडिकल है। कंफर्म करने के लिए मे भी हो सकता है, कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, आपको फिर से ग्लास रॉड लेनी है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl में डिप कर लेंगे इस ग्लास रॉड को, और इसके माउथ के ऊपर लेके जाएंगे, और जैसे ही माउथ के ऊपर लेके जाएंगे, देखिए व्हाइट फ्यूम निकलने लगी, कुछ ड्रॉप अंदर भी गिर गई थी, और व्हाइट फ्यूम फिर से डार्क निकलने लगी। तो आप समझ जाएंगे, अच्छा यहाँ पर जो व्हाइट फ्यूम निकली थी उसकी रिएक्शन अलग थी, यहाँ रिएक्शन अलग थी, यहाँ अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही थी HCl की, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि व्हाइट फ्यूम निकली थी। ठीक है, और व्हाइट फ्यूम निकल जाएगी तो हम क्लियर हो जाएंगे कि जीरो ग्रुप हमारा क्या है, प्रेजेंट है। तो आप लोगों ने क्या कर लिया, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं वो आपने सीख लिया। और आज वाले दिन पे जो रेडिकल्स थे, जो एक टेस्ट था, एक सॉल्ट आपको दिया गया, उस सॉल्ट में आपने एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल कैसे फाइंड आउट करना, तो वो मैंने वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसकी जो वीडियो है आगे की वो आपको मिल जाएगी, और उसके नोट्स जो हैं वो आपको सेम डे पे मिल जाएंगे, तो आप उसको नोट कर लेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। ओके, थैंक यू।